हेलो गाइस, राधे कृष्णा दोस्तों। गाइस, ये न्यू वीडियो आ चुकी है आपकी अब, और यहाँ पर मैं आपको फुल एनसीईआरटी सॉल्यूशन दूंगी। चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 15.1 पार्ट 2 है ये। क्लास 10th क्वेश्चन 12, 13, 15 आपके 12 से लेकर 25 तक इस वीडियो में मैं सारे क्वेश्चन कवर करवा दूंगी। सो स्टे द वीडियो टिल द एंड। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। गाइस चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। A game of chance consists of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. See figure 15.5 and these are equally likely outcome. What is the probability that it will point at an odd number, a number greater than 2, a number less than 9. गाइज यहाँ पर देखने की ज़रूरत है आपको कि देखो, आपको सबसे पहले समझ आना चाहिए इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1 नहीं देखा इस वीडियो को, तो जाकर ज़रूर देखो। और अगर आपने इसका इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे है तो ऊपर आई बटन दोनों के आ रहे होंगे, चेक कर लेना। ठीक है। सो यहाँ पर आपके इक्वल लाइकली आउटकम्स वो होते हैं जहाँ पर आपका इधर भी 50 होता है, 50-50 होता है, और उधर भी 50-50 चांसेस होते हैं। ठीक है, इधर 50 चांसेस, उधर भी 50 चांसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके इक्वल लाइकली आउटकम्स होते हैं। तो इन्होंने बोला है कि आप इनके आने के क्या क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, हमें ये बताना है। ठीक है। सो यहाँ पर स्पिनिंग के एरो है। ठीक है, तो 1 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 3 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 से ज़्यादा नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये सब कुछ हमें बताना है। सो चलिए गाइस शुरू करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। ठीक है गाइस, इससे पहले मैंने सब्ट्रैक्शन वीडियो बनाई थी, सब्ट्रैक्शन ट्रिक की, आप देख सकते हो। और क्लास 10th वाले बच्चों के लिए मैंने बहुत सारे चैनल्स नहीं, चैप्टर्स कंप्लीट करवा रखे, आप जाके देख सकते हो। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 12 में सबसे पहले हम लिखेंगे क्या कि हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं। वो है हमारे टोटल आउटकम, ऐसे लिखेंगे टोटल आउटकम, फिर ब्रैकेट में सारे हमारे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इज इक्वल्स टू 8। टोटल आउटकम्स कितने हैं हमारे 8। ठीक है, लिख लिया। अब उसके बाद क्या, अपने फर्स्ट क्या बोल रखा है उन्होंने बोल रखा है पी हमें कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। ठीक है, और आपका यहाँ पे कितना टोटल आउटकम है, 8। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, आपका फॉर्मूला होता है आपका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टोटल फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके, 8 बोला है उन्होंने। ठीक है, और आपका टोटल कितना है, 8 है, तो यहाँ पे कट होके आपका 1 आ गया है। ठीक है, सो आपका प्रोबेबिलिटी कितनी हुई आपकी, 8 की, फर्स्ट वाले की 1। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो ये आपका आंसर भी आ गया। अब बढ़ते हैं सेकेंड वाले पार्ट की तरफ। सेकेंड वाला पार्ट क्या कहता है, एन ऑड नंबर। ठीक है, अब एक ऑड नंबर का बताना है आपको प्रोबेबिलिटी। अब ऑड नंबर कितने हैं आपके वो देखना पड़ेगा। ठीक है, सो एक ऑड नंबर आपके कितने हैं, 3 है आपका, यहाँ पर 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। ठीक है, देखो ये बोल रखा है उन्होंने, ऐसे डिवाइड कर रखा है ना, हाँ, और ऐसे डिवाइड कर रखा है, फिर ऐसे डिवाइड कर रखा है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका 8 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इस तरीके से दे रखा है। अब यहाँ पर हमारे ऑड नंबर कितने हैं, 1, 3, 5 और 7। ठीक है, 4 हमारे क्या है, ऑड नंबर है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने पी के ऑड नंबर की बोल रखी है, ऑड नंबर। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर आपका टोटल फेवरेबल आउटकम कितने हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम्स लिख देना है यहाँ पर आपको। ठीक है, जो आपका फॉर्मूला है वो पूरा लिख देना है आपको, और अपॉन में कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ आउटकम आ जाएगा। ठीक है, और आपका यहाँ पे कितना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं आपके, 4 हैं। ठीक है, तो आपको भी कितना लिख देना है, यहाँ पे 4 लिख देना है, और टोटल नंबर कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे आपके। ठीक है, सो ये किस तरीके से 1 और ये 2। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 1/2 आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट है थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाला क्या कहता है, थर्ड वाला कहता है एन अ नंबर ग्रेटर देन 2। ठीक है, नंबर ग्रेटर देन 2।
अब यहाँ पे नंबर ग्रेटर देन 2 कितने हैं हमारे, अब चलिए चेक करते हैं हम, ठीक है। सो आपके यहाँ पर आपका 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, तो सारे काउंट कर रहे थे, 1 2 3 4 5 6 नंबर आपके कितने हैं, ग्रेटर है देन 2, ठीक है। और टोटल कितने हैं 8। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, P नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6/8। ये कितना आ जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 4। सो ये आपका 3/4 कितना आ गया, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। आइए बढ़ते हैं गाइस हमारे फोर्थ वाले पार्ट की तरफ। फोर्थ वाला पार्ट क्या कहता है हमें, फोर्थ वाला पार्ट कहता है अ नंबर लेस देन 9। अब 9 से लेस देन बोल रहे हैं, ठीक है। और 9 से लेस देन आपके सारे के सारे 8 के नंबर है, ठीक है। सो नंबर लेस देन 9, सो P कितना हो जाएगा, नंबर लेस देन 9। सो यहाँ पे आपको अगेन आपका फॉर्मूला लिख देना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा 8/8, और ये कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। सो 1 क्या है आपका, इसका आंसर है, ठीक है। सो आपको देयरफॉर करके मैं सारे आंसर बता देती हूँ, ठीक है। सो आपका सारे आंसर मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर, से पहले वाले कितना था 1 आया था, फिर सेकंड वाले पे कितना आया था 1/2 आया था, थर्ड वाले पे कितना आया था 3/4, फोर्थ वाले पे 1 आया था। सो ये सारे आपके आंसर है इस क्वेश्चन के। ऑल राइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द क्वेश्चन नंबर 13। ओके, सो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपसे, अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, a number lying between 2 and 6, an odd number। एक डाइस, आपको पता ही, अगर आप लूडो खेलते तो आपको पता होगा कि डाइस क्या होती है गाइस। डाइस हमारी लूडो के अंदर खेलने वाली होती है, जिसके अंदर कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं, और आपको डाइस नहीं पता है तो दिखा देती हूँ मैं, देखो। सो गाइस देखो, ये होती है आपकी डाइस, ठीक है। ये यहाँ पे 6 नंबर है, देख सकते हो, 5 है, 4 1 3 2, ठीक है। सो आप क्या करते हो, इसे डाइस को ऐसे करके फेंकते हो, देखो दिखेगा ही नहीं, डाइस को ऐसे करके फेंकते हो तो यहाँ पे कोई भी डिजिट आती है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा, मैं अगर इस तरीके से करूँ तो आपको दिखाई दे जाएगा। देखो जैसे मेरा आया अभी 2 नंबर, ठीक है। सो डाइस को जब हम रोल करते हैं तो हमारा कुछ नंबर आता है, तो उसके आने की चांसेस कितने होते हैं वो हमें इस क्वेश्चन में बताना है। सो अभी हम बाद में गेम खेलते हैं, इसको मैं फेंक देती हूँ और चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है एक प्राइम नंबर। हमें यहाँ पे बताया भी गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत देर बोल जाता है कि डाइस जो है ट्वाइस टाइम आपकी थ्रो करनी चाहिए, तो यहाँ पे सिर्फ 1 सी अभी, ठीक है। क्वेश्चन में जो हेडलाइंस होती है उसको मार्क करा करोगा इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। अब प्राइम नंबर, एक प्राइम नंबर आने की, अब प्राइम नंबर क्या होता है, एक्सरसाइज 1.3 करी थी मेरे यूट्यूब चैनल को देखकर, वीडियो देखकर। सो गाइज मेरे यूट्यूब चैनल पर मैंने अपना चैप्टर नंबर 1 भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाके पढ़ लो, क्योंकि मैंने वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं और IQ क्वेश्चन भी मार्क करवाए हैं और टिप्स भी दिए, ठीक है। हालांकि वो मेरी स्टार्टिंग थी उसको वीडियोस की बनाने की। सो पहले व्यूज़ बहुत कम आए थे उसमें, अभी भी व्यूज़ वैसे ही है, ठीक है। तो आप जाके देख ही सकते हो उसको, ठीक है। सो ज़्यादा ना बोलते हुए मैं क्वेश्चन नंबर करवाती हूँ शुरू, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। सो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, आउटकम्स व्हेन अ डाइस थ्रोन। हमारे कितने आउटकम्स होते हैं जब हम डाइस फेंकते हैं। अब हमने कितने रखे थे, 6 आया था, 5 आया था, 4 आया था, 1 आया था, 3 आया था, 2 आया था, ठीक है। सो कितने होते हैं टोटल, 6 होते हैं, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, आउटकम्स व्हेन अ डाइस थ्रोन, ठीक है। जब एक डाइस फेंकी जाती है तो कितने उसमें आउटकम होते हैं, 1 2 3 4 5 1 6, ठीक है। अब नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, 6 हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर में भी लिखना है, ताकि टीचर जो एग्जामिनर है वो आपसे क्या हो जाए, इम्प्रेस हो जाए और आपको बहुत ही अच्छी मार्क्स दे, कहीं काटे ही ना मार्क्स। राइटिंग में अच्छी रखना गाइस, ठीक है। अच्छा गाइस, जिन बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं है उनके लिए मैं वीडियो ला दूंगी, क्या कर सकते हो आप, ठीक है। कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर फर्स्ट आपको प्राइम नंबर का है, तो चलिए प्राइम नंबर को सॉल्व कर लेते हैं हम। अब यहाँ पर प्राइम नंबर क्या होता है मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। देखो
1 2, ओहो क्या बन गया, 3 4 5 6। ठीक है, दिख रहा है आपको ये नंबर्स। यहाँ पर आपके प्राइम नंबर क्या है, आपके देखो प्राइम नंबर है यहाँ पे आपके 2 3 और 5। ठीक है, कैसे है देखो, वो नंबर जिनका 1 फैक्टर होता है और वो नंबर इटसेल्फ होता है, ऐसे नंबर को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमें यहाँ पर कितने नंबर दे रखे हैं, हमारे पास यहाँ पे दे रखे हैं 6 नंबर। और आपको पता है कि आपका 2 का क्या होता है, एक तो वो नंबर खुद ही होता है, ठीक है, 1 होता है इसका फैक्टर। 2 का फैक्टर के कौन कौन से होते हैं, 1 होता है और 2 होता है। 3 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 3 होता है। 5 का फैक्टर क्या होता है, 1 और 5 ही होता है। ठीक है गाइज, सो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो। सो गाइज यहाँ पर प्राइम नंबर आपको पता चल गया, 1 कॉमन होता है इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपको कितने फैक्टर हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। 3 नंबर आपके क्या हो जाएंगे, प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख दें कितने होंगे प्राइम नंबर हमारे, प्राइम नंबर ऑन इन अ डाइस, ठीक है, ऑन अ डाइस कितने हैं हमारे, ब्रैकेट में लिख देते हैं 2 है, 3 है और 5 है। ठीक है, सो ये इस तरीके से हो गए। टोटल नंबर कितने हो गए, टोटल प्राइम नंबर कितने हैं वो भी लिख देते हैं हम। टोटल प्राइम नंबर हैं आपके 3। ठीक है, टोटल प्राइम नंबर कितने हैं आपके, 3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो टोटल प्राइम नंबर 3 है आपका। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर का निकालना प्रोबेबिलिटी, तो हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। तो यहाँ पे दोबारा से आपका फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हैं, 3 है। ठीक है, और टोटल कितना है आपके, 6 है। वो टोटल डाइस में कितने नंबर होते हैं, 6, और टोटल प्राइम नंबर कितने हैं, 3। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 3, और टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, 6। सो ये 1 और ये 2। ठीक है, सो ये कितना हो गया आपका, 1 और 2, तो आपका प्रोबेबिलिटी आ गई। सो ये आपका आंसर आ गया है। सेकेंड हमारा क्या कहता है, सेकेंड हमें कहता है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, जो नंबर लाई करते हैं 2 और 6 के बीच में, 3 4 5, 3 नंबर लाई कर रहे हैं हमारे। अगेन द सेम प्रोसीजर विल बी देयर, सो इट विल बी अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6। ठीक है, 2 एंड 6। सो अगेन हमारे नंबर कितने हो जाएंगे, हमारे नंबर सेम हमें उस तरीके से लिख देना है, पी नंबर बिटवीन 2 एंड 6 इज इक्वल्स टू कितने हैं हमारे, 3 4 5, यानी कि 3। ठीक है, सो नाउ वी विल राइट इट। सो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 2 3 4 5, 3 नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है, फिर इस तरीके से आप क्या लिख दोगे, इसे मैं यहाँ पर डायरेक्ट कर रही हूँ 3, आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला आएगा यहाँ पर आपका, और उसके बाद आपको क्या लिखना है, 3/6, यानी कि 1 और 2। ठीक है, तो 1/2 आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई है सेकंड वाले की। थर्ड वाले में लिखते हैं हम, हमारा थर्ड वाला क्या कहता है, वो कहता है एन ऑड नंबर। अब ऑड नंबर आने की निकालनी है। सेम कितने ऑड नंबर है भाई, 6 है हमारे, तो 3 हमारे क्या है, ऑड नंबर है। सेम दोबारा से सेम आ रहा है, एन ऑड नंबर। ठीक है, तो एक ऑड नंबर कितने रखा है, 1 3 और 5 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल हो जाएगा 3। और अगर हमारा प्रोबेबिलिटी निकाले ऑड नंबर की, सो ये हो जाएगा 3/6, और ये अगेन 1 और 2। सो प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 1/2। अगेन आपको फॉर्मूला लिखना है गाइस, हर जगह फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला के मार्क्स है गाइस, आंसर के मार्क्स है गाइस, आपके लिखने के वे के मार्क्स है गाइस। ठीक है, सो ये आपका क्वेश्चन पूरा 3 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आ सकता था। ठीक है, आ सकता है, आ सकता नहीं, आ सकता है। सो गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं हम। ठीक है, 14 क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं हम। यहाँ पर कार्ड वाला क्वेश्चन है। ठीक है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ये अब कार्ड्स वाला बताती है, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो के में नहीं बताया था आपको, तो अब मुझे आपके कार्ड के बारे में डिटेल बताना है। ठीक है, सो कार्ड कितने होते हैं, कैसे होते हैं, ब्लैक क्या होता है, व्हाइट क्या होता है, क्वीन क्या होती है, जैक क्या होता है, सब बताती हूँ डिटेल में। ठीक है, सो आइए चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ा जाए। 1 card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color, a face card, a red face card, the jack of hearts, a spade, the queen of diamonds. अब जो बच्चे, अब देखो ये कैसे पता होगा कि ये एक प्रोफेशनल को ही पता हो सकता है सारी चीज़ें, नहीं गाइज, ये सब कुछ एक नॉर्मल है, आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, अब बेसिकली जो बच्चे खेलते नहीं हैं
वो क्या करे, जिन्हें कुछ पता ही नहीं कार्ड क्या होते हैं, क्या चीज़ होती है। कार्ड एक गेम होता है गाइस, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी, पूरा बताऊंगी कि स्पेड क्या होता है, फेस कार्ड क्या होता है, रेड कलर, क्वीन, जैक, सब बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए बता देती हूँ। और गाइस वीडियो को लाइक करते रहना, ठीक है। वीडियोस को आप देख रहे हो मेरी, तो वीडियोस पे अगर आप चैनल पे न्यू आते हो मेरे, तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ एक करना है, जो सब्सक्राइब का बटन है नीचे वीडियो के नीचे, आपको वो सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको समझना है कि टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल कार्ड्स होते हैं हमारे 52, ठीक है। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। अब यहाँ पे दो पार्टीशन होते हैं कार्ड में हमारे, एक होता है रेड और एक होता है ब्लैक। ये दो कलर याद रखने हैं आपको, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक, ठीक है। चलिए लिख लेते हैं, एक होता है रेड, एक होता है ब्लैक। अच्छा, ये भी समझ आ गया। अब यहाँ पे क्या पार्टीशन होते हैं, यहाँ पर दो पार्टीशन होते हैं हमारे रेड के अंदर दो पार्टीशन होते हैं, ठीक है। रेड के अंदर क्या होते हैं, दो पार्टीशन होते हैं हमारा, मैं दूसरा पेन लेती हूँ। दो पार्टीशन होते हैं हमारे, ठीक है। अब रेड के अंदर एक क्या होता है, रेड के अंदर एक होता है डायमंड और एक होता है हार्ट, ठीक है। एक होता है डायमंड, ठीक है, और एक होता है आपका हार्ट, ठीक है। यहाँ पर ब्लैक में भी होता है, ब्लैक में होता है एक आपका स्पेड, ठीक है, और एक होता है आपका क्लब्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है गाइस, मैं आपको और की तरह नहीं दिखा रही, आपको मैं एक एक पत्ता दिखाऊंगी, आपको ये करना है, ये समझना नहीं। आपको अपने स्टडीज तक के लिए ये समझना है, इस तरीके का फ्लो चार्ट जो मैं बना रही हूँ वो आपको समझना है। समझ आई गाइस? चलिए, सो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, आपको सबसे ऊपर लिखना है क्वेश्चन में, जब भी आपसे बोला जाए कि कार्ड का क्वेश्चन दिखाओ, सबसे पहले आपको ऊपर लिखना है टोटल कार्ड, फिर 52। और यहाँ पर आपका अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं फ्लो चार्ट बना रही हूँ, वैसे बता देती हूँ। अगर आपको ये समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ आता तो आप इसे बना लेना, ठीक है गाइस। चलिए, तो हमने बना लिया। यहाँ पर एक हमारा होता है रेड, एक होता है ब्लैक। टोटल कार्ड ऊपर लिख दिए 52। यहाँ पर आप देखो कैसे कैसे होता है। सो डायमंड हमारा कितने होते हैं, 13 होते हैं, और हमारा हार्ट कितना होता है, ये भी 13 होता है। यानी कि 52 का पार्टीशन सबसे पहले ये समझो कि कैसे होता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये कितने होते हैं, स्पेड्स भी हमारे 13 होते हैं, क्लब्स भी हमारे 13 होते हैं, ठीक है। सो 26 + 26 52, ठीक है। ये समझ आया आपको? 52 के आपको पार्टीशन करना है टू में, ठीक है, दो टाइप में। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इसको 52 को डिवाइड कर लो 2 में, ठीक है, या फिर आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो। लेकिन टोटल अगर हम 52 को डिवाइड करें तो हमारे 26 + 26 आता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर एक और चीज़ लिखो, 26 + 26 = 52, ठीक है। 20 हमारे 26 किसमें होते हैं, डायमंड में, सॉरी रेड में, और ये कितने होते हैं, ब्लैक में, ठीक है। रेड में कितना होता है 26 और ब्लैक में कितना होता है 26। 26 + 26 52। समझ आया? इतना समझ आ गया। टोटल का 52, रेड में हमारे 13 डायमंड होते हैं, 13 हार्ट होते हैं, ब्लैक में हमारे 13 स्पेड्स होते हैं, 13 क्लब्स होते हैं। ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको एस लिख रही हूँ, ठीक है, एस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। और यहाँ आगे होता है जैक, क्वीन और किंग। 11 12 13 लिखूँ तो मैं, ठीक है, तो जैक होता है आपकी। सो यहाँ पे आपके टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, टोटल आपके फेस कार्ड्स 12 होते हैं। ये सबसे पहले वाला जो होता है ये हमारा एस होता है, ठीक है। अब हमारे फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल, वो लिख देती हूँ यहाँ पर, मैं सब कुछ लिख देती हूँ, आपको अच्छी तरीके से वेल डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी आपको मैं, ठीक है। यहाँ पर 12 आपका ये हो गया, बस इतना ही समझना है हमें भी, ठीक है। अब क्या क्या चीज़ें हैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, इतना ही बनता है हमारा फ्लो चार्ट, इतना ही कंप्लीट हो चुका है फ्लो चार्ट। सबसे पहले हमें ये समझना है कि हमारे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं। टोटल कार्ड होता है 52, ठीक है। उसके बाद हमारे जो 52 है, अगर हम उसको पार्टीशन में करें तो हमारे 26 इधर और 26 उधर आते हैं, ठीक है। सो इधर वाले 26 कौन कौन से है, वो है आपका रेड। रेड के पास आपका 2 पार्टीशन होता है। रेड में आपका आता है, एक आता है डायमंड, एक आता है हर्ट, ठीक है।
ब्लैक में अगर अब बात करूँ तो आपका आता है स्पेड्स और क्लब्स। सो आपके यहाँ पर अगर मैं रेड में बात करूँ तो रेड में आपका 26 होता है। वो 26 कैसे होता है, 13 डायमंड के पास होते हैं, 13 हर्ट होते हैं हमारे, ठीक है। और ब्लैक कितने होते हैं, 26 होते हैं। अब 26 का पार्टीशन कैसे होता है, सेम इसी तरीके से, लेकिन वहां पे डायमंड हार्ट की जगह क्या आता है, स्पेड्स और क्लब्स। 13 स्पेड्स 13 क्लब्स, समझ आया। यहाँ पर हमारे एस होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर 1 जो होता है वो एस होता है, और जैक क्वीन आपके 3 होते हैं, ठीक है गाइस, समझ आ गया इतना। और फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। अब हम ध्यान देते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन ने बोला है हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। एक कार्ड जो हमने अच्छी तरीके से, जो डेक है शफल कर लिया हमने अच्छी तरीके से, ठीक है। अब हमें क्या, हमें कोई भी कार्ड निकालना है। यहाँ पर उन्होंने नाम दे रखे, हमें 6 दे रखे हैं, 6 पार्ट्स दे रखे हैं, तो हमें बताना है कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले है आपका द किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है, किंग ऑफ रेड, ये रहा हमारा जैक क्वीन और किंग, समझ आ गया। सो रेड कलर में रेड कलर में हमारा किंग आना, ठीक है। सो हमारे 3 हमारे जो है जैक क्वीन और किंग, वो हमारे ब्लैक में भी होते हैं और हमारे रेड में भी होते हैं, समझ आई। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कोई किंग ऑफ रेड कलर, यहाँ पे हमें क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिखना है। सबसे पहले ये बताना है क्वेश्चन में हमें कि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स होते कितने हैं, वो होते हैं हमारे 52, लिख दिया। उसके बाद आपका प्रोबेबिलिटी निकालनी है। सो पी किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर टोटल रेड किंग कितने होते हैं हमारे, टोटल रेड किंग होते हैं हमारे ये दोनों के, यानी कि हमारा एक होता है रेड में, एक होता है ब्लैक में, तो 2 हो गए। तो टोटल रेड किंग कितने हैं, 2 है, ठीक है। अब इन्होंने क्या बोला है कि रेड का कलर का बताना है, हमें ये सिर्फ रेड का बताना है। तो रेड में कितना हो गया हमारा, 1 हो गया। तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग कितनी आ गई, ये आ गई हमारी 1, ठीक है, इतना समझ आया। और ये क्या होता है, ये हमारा होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। सबको समझा रही हूँ 7 में, ठीक है। और टोटल आता है यहाँ पर, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अब ये जो हमारा नीचे है टोटल, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब यहाँ पर हम 52 लिखेंगे या 26 लिखेंगे, क्योंकि हमें पता है हम 52 तो हमारा टोटल कार्ड होते हैं जिनका पार्टीशन होता है रेड में और ब्लैक में। और हमें पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट में बोला है अ किंग ऑफ रेड कलर। सो रेड का तो हमारा 26 होता है, तो टोटल में क्या लिखेंगे, टोटल में क्या लिखेंगे, टोटल में भी तो 26 लिखेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 26, ठीक है, ये इस तरीके से। और आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे पी रेड किंग करके ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना आपने, आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, पी रेड किंग, ठीक है। क्योंकि हमें रेड का बताना है तो मैंने सीधा 1 ही लिया है, ठीक है, 2 नहीं लिए मैंने, आपको सीधा 1 लिया है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप कर सकते हो 226, जिसका होता है हमारा ये, सॉरी, हाँ यही होता है, ठीक है, 1 हमारा 26 इस तरीके से आ जाएगा। पर ये हमारा इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों नहीं कर सकते ये समझो, यहाँ पर आपको 26 की जगह नहीं लिखना पड़ेगा, आपको 26 की जगह क्या लिखना होगा, 52। क्यों, देखो आपने टोटल लिए हैं, टोटल आपने क्या दोनों किंग लिए हैं आपने, रेड का भी और ब्लैक का भी, तो इस हिसाब से आपका रेड का ही थोड़ी ना आएगा आपका जो टोटल, रेड का टोटल थोड़ी ना आएगा, आपका ब्लैक का भी आना चाहिए टोटल। और 26 + 26 हमें पता है 52, तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, 2/52, मैं 26 से लिख रही होगी, 1/26, तो ये कितना आ जाएगा 1/26। इस तरीके से निकालो, इस तरीके से निकालो, दोनों सेम है, ठीक है, कोई भी गलती नहीं हुई है, यहाँ पर समझ आ चुका होगा आई होप। दोबारा समझा देती, नहीं समझ आया तो यहाँ पे इतना बोला गया है कि आपको रेड कलर में से किंग निकलने का प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं, हमें पता है, और रेड हमारा कितना होता है यहाँ पर, हमें यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आपको सीधा ये वाला लिखना है रेड किंग वाला, तो आप लिख सकते हो हमारा टोटल रेड कार्ड्स। तो रेड कार्ड्स हमारे कितने होते हैं 26,
ठीक है, तो आपने इस तरीके से लिख दिया। और आपने क्या बोला कि 1 किंग होता है, नंबर ऑफ किंग, सो कितना हो गया 1, और 1/26 आपने करके दिखा दिया इस तरीके से। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52, पी किंग ऑफ रेड कलर। ठीक है, पी किंग ऑफ रेड कलर ऐसे लिख देना है आपको। फिर उसके बाद टोटल रेड किंग लिख देना है। टोटल रेड किंग हमारा नहीं लिखने की जरूरत है क्योंकि अभी हम 1 ले रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हमने नहीं लिखा। यहाँ पर आपको अगर 2 वाला लिखना है, 2/52 वाला, तो आप ये सब कुछ लिखोगे। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं अब हम लोग हमारे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, सेकंड पार्ट कहता है अ फेस कार्ड। अब देखो फेस कार्ड हमें पता है 12 होता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, हम लिखेंगे डायरेक्ट 12/52, और ये कितना हो जाएगा 3 और ये 13, सो 3/13 फॉर्मूला लिखना है आपको। और यहाँ पे गाइस आप ये लिखोगे टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, कितने लिखोगे, टोटल कार्ड्स लिखोगे, जैसे ऊपर लिखा था आप लोगों ने टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। ठीक है, और नंबर ऑफ फेस कार्ड लिखोगे फिर, जो आपका 12 है, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना है आपका 52, और इस तरीके से करके दिखा दोगे और फॉर्मूला लिख दोगे। बस यहीं पे सेकंड पार्ट खत्म होता है। बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट कहता है अ रेड फेस कार्ड। अब एक रेड फेस कार्ड की निकाल लो। ठीक है, एक रेड में से फेस कार्ड निकालना है, तो कितने होते हैं हमारे रेड में होते हैं 6। ठीक है, 6 हमारे रेड के होते हैं, 6 हमारे ब्लैक के होते हैं। ये और चीज़ थी मैंने बताई नहीं। रेड हमारे फेस कार्ड हमारे रेड में कितने होते हैं 6 होते हैं, और ब्लैक में 6 होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख देंगे यहाँ पर कि नंबर ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स इज इक्वल टू 52, और आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दोगे, और फिर क्या लिखोगे 6/52। ये होता है आपका 3, और ये होता है आपका 26। सो ये आपका क्या है 3/26 आंसर आया है इसका। ठीक है, सो आपका इस तरीके से ये आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, फोर्थ पार्ट करना है। तो आइए चलिए फोर्थ पार्ट भी करते हैं। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट कहता है जैक ऑफ हार्ट्स। ठीक है, हार्ट के अंदर जैक, इसका बताना है हमें प्रोबेबिलिटी। सो एक ही होता है जैक तो हमारा। ठीक है, जैक तो हमारा एक ही होता है, तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, हम लिख देंगे नंबर ऑफ जैक लिख देंगे, और नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स लिख देंगे। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 52, और आपके क्या आ जाएगी फॉर्मूला 1/52। आंसर कंप्लीट। फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, फिफ्थ पार्ट कहता है स्पीड। यहाँ पे मैंने स्पीड बढ़ा ली क्योंकि आपको मैं फ्लो चार्ट बता चुकी हूँ और मुझे तो अच्छी तरीके से पता ही है क्या होता है। ठीक है, तो स्पीड, अब स्पीड में दोबारा हमें वही लिखना है कितने स्पीड होते हैं हमारा, स्पीड तो एक ही होता है हमारा। ठीक है, स्पीड कितने होते हैं, स्पीड का कार्ड होता है हमारा 13। ठीक है, 13 स्पीड होता है। अभी हमने पढ़ा ना स्पीड किसका है, पार्टीशन, स्पीड है हमारा ब्लैक का पार्टीशन। ठीक है, नहीं पता तो दोबारा दिखा देती हूँ। स्पीड हमारा ब्लैक का पार्टीशन है, और स्पीड 13 होते हैं हमारे, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है 52 होते हैं। ठीक है, सो नंबर ऑफ स्पेड कार्ड्स लिख देने हैं आपको, स्पेड लिख देना है कितने 13, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं 52। अगेन नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ये नहीं कि मैं आप ही को लिखवाऊंगी फॉर्मूला, मैं खुद भी बीच बीच में लिखती रहूंगी। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा 13/52, और 52 13 के टेबल में कब आता है, आता है 4 पे, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। 6 पार्ट लास्ट पार्ट है हमारा इसका, इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है, सो क्या कहता है द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड्स। अब डायमंड्स का क्वीन बताना है हमें। ठीक है, बता देते हैं हमें क्या जा रहा है, हमें तो बताना ही है। सो अब क्वीन कितनी होती है हमारी, क्वीन भी 1 होती है हमारी। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे P क्वीन ऑफ डायमंड्स। ठीक है,
कितना हो जाएगा हमारा 1/52 आंसर। आपको यह हर जगह लिखना पड़ेगा कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकाल रहे हो। यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे P स्पेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड, ठीक है। फिर ये पूरा फॉर्मूला लिख दोगे। यहाँ पे क्या लिखना था आपको, यहाँ पे आपको लिखना था P जैक ऑफ हर्ट, ठीक है। इस तरीके से प्रोबेबिलिटी बतानी है ना, तो ये इस तरीके से पूरा यही फॉर्मेट है। आपको इसी फॉर्मेट में अपनी आंसर शीट में लिखना है। क्लास 10th वाले बोर्ड बच्चों सुन लो, ठीक है, सुन लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 15 यस 15 करना है। सो आइए पढ़ते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15। 5 cards, the 10, Jack, Queen, King and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the Queen? अच्छा जी, 5 कार्ड है और उन्हें अच्छी तरीके से शफल कर दिया गया है। कौन कौन सी 5 कार्ड है ये देख लेते हैं। 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और एस ऑफ डायमंड्स है। विद देयर फेस डाउनवर्ड, उनका फेस जो है डाउनवर्ड्स है, यानी कि अंदर की तरफ है। वन कार्ड इज देन पिक्ड अप एट रैंडम, एकदम से एक कार्ड जो है उठाया जाता है। उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ क्वीन के होने की, क्वीन है हमारे फेस कार्ड 5 कार्ड्स में, ठीक है। सो चलिए अब हम बता देते हैं इन्हें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्यूशन बिगिंस फ्रॉम हियर। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, पॉसिबल आउटकम्स है हमारे 5, ठीक है। इन्होंने क्या बोला है, क्वीन बोला है हमें, ठीक है। तो डायमंड्स में क्वीन है, सो यहाँ पे कितना हो गया हमारे ये 5, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, देयर इज ओनली 1 क्वीन, हमें पता है कि हमारे 1 ही क्वीन होती है। सो हम क्या करेंगे, आप भी लिख देंगे देयर फोर फेवरेबल आउटकम। 5 पता है ना गाइस क्यों लिखा, क्योंकि 5 कार्ड्स बोल रखे हैं उन्होंने, ठीक है, इसलिए हमने 5 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयर फोर यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे देयर फोर लिखेंगे, अपने नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स लिख दिया। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिखेंगे जो हमारे उसने कहा है, तो उसने कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, देयर इज ओनली 1 क्वीन, हमें पता है, आपको भी पता चल गया है, अब ओनली 1 क्वीन होती है हमारी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या लिख देंगे, फेवरेबल आउटकम कितना हो गया हमारा, फेवरेबल आउटकम हो गया। इस तरीके से भी आप पार्ट में लिख सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स आपका होता है 1। अब टोटल नंबर, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बतानी है, सो हेंस पी ऑफ फेवरेबल आउटकम, यहाँ पे क्वीन, ठीक है। सो क्वीन का कितना होता है 1/5। फेवरेबल आउटकम इतना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम इतना है 1/5। फॉर्मूला लिखना है आपको, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, फॉर्मूला के बिना मार्क्स कट जाते हैं, हमेशा ध्यान रखना। फॉर्मूला इज द की टू सक्सेस मैथ्स के अंदर, तो ठीक है। अब चलते हैं गाइस हमारे सेकंड वाले पार्ट की तरफ। सो यहाँ पर आपको सेकंड वाला पार्ट मैंने रीड नहीं करके दिखाया था, बता देती हूँ क्या है। इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट aside, what is the probability that the second card picked up an ace, a queen? बोल रहे हैं कि अगर क्वीन को आया, ठीक है, क्वीन आई और उसको असाइड कर दिया, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, जो हमारा दूसरा कार्ड होएगा उसे पिक करेंगे तो हमारा वो एस होएगा या क्वीन होएगी। चलिए देख लेते हैं हम। तो क्वीन तो हटा दी गई है ना हमारी, असाइड कर दी गई है ना, तो फिर क्वीन की प्रोबेबिलिटी 0 होएगी। और रही बात एस की, तो एस हमारा 1 होता है। सो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से अंदाज़ा लग चुका होगा, लेकिन हमें तो अंदाज़ा लग गया, लेकिन बताना भी तो है हमारे एग्जामिनर को। सो चलिए लिख देते हैं हम उनके लिए। इन दिस सिचुएशन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जब हमारा एक कार्ड हट गया है, सो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा 4। एक हट गया है, पहले 5 थे हमारे, अब 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर फर्स्ट जो है वो लिखते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट हमारा पार्ट आएगा क्या, गेटिंग एन एस, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा एस, नहीं दिख रहा, ओके। सो एस आना हमारा, एस हमारा 1 ही होता है, और आपको पता है टोटल नंबर फेवरेबल 4 है, तो 1/4। अगेन फॉर्मूला मस्ट,
कितनी बार करो, कितने पार्ट्स दे रहे हो, फॉर्मूला मस्ट 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 मस्ट, फॉर्मूला हमेशा होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आपका आंसर आ गया, यही आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब बढ़ते हैं, हमारा सेकंड हमारा क्या था, पी गेटिंग अ क्वीन, ठीक है, क्वीन अगर आने का। सो सबसे पहले बताइए, हमारा है ही नहीं, जब क्वीन है ही नहीं हमारी तो फेवरेबल आउटकम कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम तो हमारा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जो अभी तक वीडियो में बने हुए हैं गाइस, उनका कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों को इतने क्वेश्चन समझ आ चुके हैं, तो आपके आगे के लिए इजी क्वेश्चन सारे, ठीक है, तो आप कर सकते हो उन्हें भी। जो यहाँ पे कितना 0 और यहाँ पे कितना जाएगा 4 और 0 डिवाइडेड बाई 4 0, ठीक है, समझ आ गया। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 16 में करवाऊंगी, 17 में करवाऊंगी, 18 आपको क्या दूंगी, होमवर्क दूंगी। ओके गाइज, समझ आया आप लोगों को। सो गाइज, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज मार्क इट एज IQ क्वेश्चन, ये बहुत बार पूछा जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, पढ़ लेते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 132 गुड वंस। जो खराब पेन्स है, 12 जो खराब पेन है वो अच्छे वाले 132 गुड पेन्स के साथ मिल जाते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज़ डिफेक्टिव। अब एकदम से उठा के हम ये तो नहीं बोल सकते कि ये डिफेक्टिव है कि नहीं है ना, ये तो बता नहीं सकते हम इसे। अब हमें क्या करना है, कहते हैं आगे, 1 पेन इज टेकन आउट एट रैंडम। अब दोबारा उन्होंने कोई एक पेन उठा ही लिया है, ठीक है। सो डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। अब ये बताओ कि वो जो पेन उठाया गया है वो गुड वन है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ आ गया। चलिए, अब हमें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गुड वन की। तो गुड वन कितने हैं हमारे, 132 है आपके गुड वन, ठीक है। सो आपके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स नहीं दे रखे, तो हम लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू 132 प्लस, अब हमारे 130 और जो डिफेक्टिव कौन से थे वो 12 थे। सो 132 प्लस 2 और 2 4, 3 और 1 4, और ये आपको कितना हो गया 144, ठीक है। अब क्या बताना है, अब हमें बताना है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। लिख लेते हैं हम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएंगे हमारे, हो जाएंगे 132 अपॉन में, अभी तो 132 है, ठीक है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने में 132 है। अब आगे बढ़ना है, हमें क्या लिखना है, हमें क्या चाहिए, गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे, तो कितना हो जाएगा, P गेटिंग गुड वन, गेटिंग अ गुड पेन, गुड वन नहीं अ गुड पेन। सो ये कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 132 अपॉन में 144। सो ये आपका गया 66 से, हाँ 66 से, और एक गया 72 से, ये आपका गया 33 से, ये आपका गया 36 से, 33 और 36 जाएगा अभी किससे, हाँ जी जाएगा, ये हमारा 11 से जाएगा, ये हमारा 1 और 2 से जाएगा, ठीक है। अब क्या आ गया हमारे पास बच के 11 अपॉन में 12, ठीक है। तो हमारी क्या आ गया है प्रोबेबिलिटी 11 अपॉन में 12। सो प्रोबेबिलिटी गुड पेन की ये है, समझ आया। बस इतना सा क्वेश्चन था, इतना छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बार फिर पेपर में आता है ना, तो बच्चे समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन क्या आया। मैंने खुद देखा है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव। इसी के टाइप के क्वेश्चन है 17 वाला आप लोग के लिए होमवर्क होगा, क्योंकि ये वाला सेम आपका प्ले कर रहा है रोल 16 वाले की तरफ। तो 16 वाला समझ आ गया, तो 17 वाला क्या है भाई, कुछ नहीं है, बच्चा छोटा सा, तो आपको इसको भी सॉल्व कर देना है। तो 17 विल बी होमवर्क फॉर यू, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, विदाउट गोइंग टू एनी अदर यूट्यूब वीडियो, ओके। आपको इस और वीडियो यूट्यूब पे जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है, आपको ये खुद करोगे ताकि आपको विश्वास आ सके कि आप कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, ठीक है। कुछ नहीं है ये आपके लिए। तो फिर अगर ये क्वेश्चन आप कर सकते हो बिना किसी यूट्यूब वीडियो को देखे या फिर किसी गाइड को उठाए हुए,
ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 हमारा। सो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिशेज which are numbered from 1 to 90 if one disc है यहाँ पर, ठीक है, discs पढ़ दी, सॉरी। if one disc is drawn at random from the box, find the probability that it bears 2-digit number, perfect square number, a number divisible by 5। ठीक है, एक बॉक्स के अंदर कितने 90 डिस्क है, ठीक है। क्या कह रहा है वो? प्रोबेबिलिटी 1 से 90 तक के नंबर की, ठीक है, नंबर है वो 1 to 90। अब उन्होंने बोला कि एक जो है डिस्क हमेशा रैंडम ही होता है, प्रोबेबिलिटी तो चांस होता है, तो इसके अंदर भी क्वेश्चन आपको कैसे आएंगे? इसके अंदर वाले क्वेश्चन भी आपको रैंडमली आएंगे, रैंडमली। फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट बियर्स, 2 डिजिट वाला नंबर आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए आपके पास, और एक ऐसा कोई नंबर आ जाए जो आपको डिविजिबल हो गए 5 से। सो यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत है, तो हम भी दिमाग लगाएंगे, आप भी दिमाग लगाओगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं यहाँ पर अब हम। अ बॉक्स, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सॉल्यूशन लिखेंगे। सो यहाँ पर बॉक्स लिखने वाली थी मैं, लिखना तो वही है। सो कितना जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, कितने हैं आपके टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स? 90, 1 to 90 यानी कि 90। सो यहाँ पर नेक्स्ट क्या आ जाएगा? नेक्स्ट आएगा आपका नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर। अब 1 to 90 के बीच में आपके जो 2 डिजिट नंबर आते हैं ये बताने हैं आपको। सो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ 2 डिजिट, टोटल नंबर ऑफ लिख सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ 2 डिजिट फ्रॉम 1 to 90, 1 to 90 के बीच में पता लगाना है हमें। सो क्या हो जाएंगे? 90 माइनस 9 इज इक्वल टू 81, ठीक है, इस तरीके से पता लगा लेंगे हम। आपको कभी निकालना ना तो इस तरीके से निकाल देना, 9 माइनस कर देना, तो आपको आ जाएंगे कि इतने नंबर जो है आपके वो सारे क्या हैं? आपके वो सारे हैं क्या? 1 to 9। अच्छा ठीक है, आपको इतना नहीं समझ आ रहा है। सो आप ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो ये 9 नंबर है ना। आप डायरेक्ट 90 में से 9 माइनस कर दो तो आपके निकल आ जाएंगे सारे नंबर। आपको बस इतना ध्यान देना है गाइस कि आपको बोला क्या है कि उसमें कितने नंबर जो 2 डिजिट है, तो आपको पता है 1 से 9 तक तो आपको 2 डिजिट होते नहीं है। उसके बाद 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एटसेट्रा आपके कितने नंबर्स हैं वो सारे 2 डिजिट होते हैं। आपको भी क्या करना है? 90 माइनस 9 कर देना है, आपका आ जाएगा आंसर 81। तो 81 डिजिट कितने हैं? आप 81 जो है वो आपके ऐसे नंबर जो 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, और जो 1 से लेकर 90 के बीच में आते हैं। अब आप क्या करना है? अब कुछ नहीं करना भाई, अब तो बहुत इजी हो गया है, बिल्कुल इजी है। अब तो सीधा प्रोबेबिलिटी बता देनी है। नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल हो गया, बस यही तो चाहिए होता है। हेंस पी, प्लीज इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। हेंस पी गेटिंग अ डिस्क, क्या बोलता है उन्होंने? गेटिंग अ डिस्क ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है। सो अगेन फॉर्मूला, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या लिख देना है? आपको लिख देना है 81 आपका क्या हो गया? फेवरेबल, आपका नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम हो गया, और टोटल कितना है आपका? 90, ठीक है। तो ये 10 और ये 9, अब आपको पता है 9/10 आपका क्या आ गया? प्रोबेबिलिटी आ गई है। समझ आया? बहुत इजी था, बहुत इजी, और तो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था। अब इसी का हमें 2 पार्ट और दे रखे हैं, वो भी निकाल लेते हैं अब हम। सो सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट कहता है हमें अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, स्क्वायर नंबर बताना है, परफेक्ट जो आता है। सो आपको पता है फ्रॉम 1 to 90 परफेक्ट स्क्वायर सब लिखने पड़ेंगे। फ्रॉम 1 to 90 परफेक्ट स्क्वायर्स। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर से याद आया कि आपको मैंने स्क्वायर की ट्रिक बता रखी है अपने यूट्यूब चैनल पर। सो आप जाके देख सकते हो उस वीडियो को कि आप किसी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो। मैंने इसके ऊपर ट्रिक बनाई है और आप उस वीडियो को ज़रूर देख सकते हो मेरे चैनल पे जाकर। अब देखना कैसे पड़ेगा, नोटिफिकेशन कैसे आएगी, सारी वीडियोस आएंगी कैसे आपके मेन उस पर विंडो पर, तो आपको उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन बटन से दबाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ऐसी बहुत सारी वीडियोस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कमेंट करना पड़ेगा, ठीक है।
सो 1 to 90 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर बताने हैं आपको। सबको पता है 1 हो गया आपका, 4 आपका हो गया, हाँ 4 का भी होता है आपके, 8 का नहीं होता, 6 का नहीं होता, 5 का नहीं होता, 6 का नहीं होता, 7 का नहीं होता, 8 का नहीं होता, 9 का होता है, 9 का होता है, 16 का होता है, और आपके अच्छा ठीक है 1 to 10 लिख देते हैं ना, 1 to 9 लिख देते हैं हम सारे। सो आपको 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का हो गया, 5 का 25 होता है, 6 का 36 होता है, 7 का कितना होता है 49, 8 का कितना होता है 64, 9 का कितना होता है 81। बस आगे सारे के सारे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, फेवरेबल आउटकम लिखना है अब हमें। फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए हमारे, हो गए 9, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम इज 9, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, हेंस पी गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, अ परफेक्ट स्क्वायर। सो नंबर मिल गया, टोटल मिल गया, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है, 9/90 कर देना और जाएगा 1/10 हमारे प्रोबेबिलिटी। सो 1/10 कितना है आपका, इसका प्रोबेबिलिटी है परफेक्ट स्क्वायर आने का। समझ आया, बहुत ही मजेदार, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें थर्ड पार्ट करना है, चलिए करते हैं थर्ड पार्ट भी, ठीक है। सो थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट है हमारा अ नंबर डिविजिबल बाय 5। अब ऐसे नंबर जो 5 से डिविजिबल है वो हमें लिखने हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको पता ही है आपको क्या लिखना होता है, फेवरेबल आउटकम लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 1 से 90 के बीच में बताने हैं। सो आपके कितने होते हैं, वन नंबर होते हैं 18 नंबर्स आर देयर विच आर डिविजिबल बाय 90, ठीक है। सो क्या लिखोगे, द नंबर which are divisible by 5 from 1 to 90 are 18। 18 नंबर जो है आपके वो आपके 90 से क्या हो रहे, सॉरी 5 से क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो आपका, आप पूछोगे कि भाई हमें कैसे पता चला कि ये हमारे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपको इसे डिवाइड करना पड़ा, ठीक है। आप किसे डिवाइड करोगे, आप करोगे 90 को 5 से डिवाइड, आपको आ जाएगा आंसर। जिस तरीके से मुझे आ गया आपको भी आ जाएगा। कभी भी आपसे बोला जाएगा ना कि अगर नंबर इज डिविजिबल बाय दिस, और आपको इधर का होगा इतने 1 to 80, 1 to 100, इस तरीके से आपको सिंपली क्या करना है, जो भी नंबर दे रखा होगा आपको उससे डिवाइड कर देना इतनी बार, ठीक है। जैसे मैंने कर दिया 90 को 5 से, तो हमारा आ गया 18, ठीक है। अब हमें ये मिल गया, तो अब क्या करना है, फेवरेबल आउटकम्स लिख देना है हमें कि फेवरेबल आउटकम कितने होते हैं हमारे, 18 होते हैं। फेवरेबल आउटकम्स हमारा कितना है 18, और नंबर हमारा चल रहा है वही चलेगा, तो टोटल भी पता है 90 है। तो अब क्या कर देना है, आपको सीधा लिखना है हेंस पी गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 18/90। तो ये आपका 2, ये आपका 10, ये आपका 1, ये आपका 5, तो ये कितना हो गया 1/5। सो प्रोबेबिलिटी आपकी ये हो गई, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आपको समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो आपका इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है 18 वो कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं गाइस हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ईजी है ये भी। क्या कह रहा है ये, अ चाइल्ड हैज डाई whose 6 faces show the letter as given below A B C D E A। वाह, F नहीं है, F की जगह A है, वाह। The die is thrown once, what is the probability of getting A and D, ठीक है। आपको बताना है कि A कब आएगा आपका शो करेगा आपको, और D कब शो करेगा। अच्छा जी, चलिए जी बता देते हैं इन्हें इतना नहीं पता, कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं ना क्या जा रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं अब हम। सो ये कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, 6 दे रखे हैं हमें क्वेश्चन के अंदर, हमें 6 दे रखे हैं हमारे फेस कार्ड्स। अब उसके बाद लिखना है, आपको लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होता है, फेवरेबल आउटकम्स इज इक्वल्स टू, ये आपको कितना हो जाएगा वो, ये 2 हो जाएगा, क्योंकि आपके ए कितने हैं 2 है।
ABCDA, तो 2A तो स्टार्टिंग में भी आ रहा है, क्लास में भी आ रहा है, तो हमारे A+A कितना हो गया, 2A हो गए। सो 2A है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम आ गया, टोटल नंबर फेवरेबल आ गया, हेंस गेटिंग A। अगेन फॉर्मूला इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 है आपका, और टोटल कितना है 6, तो 1/3, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज दिस टाइम। सो ये कितना हो गया आपका 1/3, ठीक है। सो ये आपका ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़। सो यहाँ पर आपका ए कितना हो जाएगा 1/3, ये आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई ए के आने की। दूसरा क्या डी पूछा गया था। सो इसी तरीके से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है इस बार गाइज 1 है, क्योंकि हमारा 1 डी हमारा 1 टाइम ही आ रहा है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा टोटल तो हमें पता ही 6 है, तो 1/6 हो जाएगा। डी का कितना आ गया आपका 1/6, ठीक है, समझ आ गया आपको। तो ये था आपका इसका प्रोबेबिलिटी, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 तो कंप्लीट हो गया हमारा। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं हम, ठीक है। और इसके बाद के जो 5 क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे हम, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 कर लेते हैं यहाँ पर, 22 से हम नेक्स्ट में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। सो वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ मजे लेते रहना है वीडियो का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, सपोज यू ड्रॉप एट अ डाई रैंडम, फिर डाई का आ गया, ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन shown in figure 15.6, what is the probability that it will land inside the circle with diameter 1 meter? अच्छा 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 अच्छा, अब क्या रहा है क्वेश्चन। अरे क्वेश्चन ये आपसे ये कह रहा है कि आपने एक डाई रैंडमली फेंक दी एक रेक्टेंगुलर रीजन में, ठीक है। अब हमें बताना है कि वो जो है वो लैंड करेगी सर्कल के अंदर ही 1 मीटर के डायमीटर में, ये बताना है आपको। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है वो सर्कल के अंदर 1 मीटर के में ही वो लैंड करेगी, ठीक है जी। क्वेश्चन हमारा ये आया है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ के हमें भाई बताना है ना, तो सॉल्यूशन बताना है कि कैसे करोगे फिर आप। सो सॉल्यूशन बिगिंस फ्रॉम हियर। सबसे पहले क्या लिखोगे, टोटल एरिया कितना है आपका। सो अब आपको यहाँ पे दिमाग तो लगाना ही है, क्योंकि आपको एरिया बताना है, तो आपको रेक्टेंगुलर का एरिया पता होना चाहिए, फॉर्मूला। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि 3 × 2 = 6 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया है, क्या है, एरिया है, ठीक है। चलिए, सो एरिया ऑफ सर्कल भी बताना पड़ेगा गाइस, निकालना तो वही है ना, चलिए निकाल लेते हैं। सो एरिया ऑफ सर्कल, अब सर्कल का एरिया कितना होता है गाइस, सर्कल का एरिया आप अच्छा वो आप लोग की वीडियो पे आएंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आ जाएगी, वो होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल πr², ठीक है। सो ये कितना होता है πr² होता है आपका। सो यहाँ पर आपको कितना हो गया, एरिया हो गया ऑफ सर्कल πr²। अब यहाँ पे आपको आर करना है, तो आपको पता है कि उन्होंने 1 मीटर बोल दिया आपको, ठीक है। तब वही कैसे करोगे आप, ये समझो पहले ध्यान से क्वेश्चन को समझना चाहिए, ठीक है। सो गाइस डायमीटर हमारा कितना है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डायमीटर का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। अभी हमने हाफ किया नहीं है, वैसे हाफ लिख देते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा पाई, और यहाँ पे हम क्या करते थे ब्रैकेट में हाफ लिख देते हैं हम, हाफ का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका गाइस, ये हो जाएगा आपका π/4, ठीक है। इतना यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी आगे समझो। यहाँ पर हमें क्या चाहिए था, डाई टू लैंड इनसाइड द सर्कल, ठीक है। सो उसका भी निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी हमें। सो हैंस पी डाई टू लैंड इनसाइड द सर्कल इज इक्वल्स टू π/4/6, ठीक है। सो इस तरीके से हमें करना है, ठीक है। सो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका π/4, ठीक है। तो ये कितनी हो गया आपकी π/4 इंटू में 6/1। तो यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा हमारा π/24 मीटर,
ठीक है, तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी हो जाएगा और ये आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है, यही है हमारा, समझ आ गया आपको, यही हमारा आंसर आया है। ठीक है, तो कैसे आया देखो, दोबारा समझो। टोटल एरिया ऑफ द गिवन फिगर कितना था हमारा, 3 × 2 कर दिया हमने। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का होता है वो कर दिया हमने, तो 6 मीटर स्क्वायर आ गया। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल आपको पता है πr², तो हमें r दे नहीं रखा था, डायमीटर का हाफ करना नहीं था हमें, हमने कितना कर दिया 1/2 कर दिया। और उसके बाद π/4 हमारा मीटर स्क्वायर कितना आ गया, एरिया ऑफ सर्कल आ गया। फिर हमने प्रोबेबिलिटी निकाली, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यहाँ आपको लिखना ज़रूरी है, मैं कभी नहीं भूलूंगी आपको फॉर्मूला बताना, फॉर्मूला मस्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, अब आगे क्या करना है, हमें क्वेश्चन नंबर 21 करना है। ठीक है, और गाइज ये हमारा यहाँ का लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी फिर आपको मैं नेक्स्ट। ठीक है, सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। सो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है वो भी आप भी सुन लो। A lot consists of 144 ball pens, of which 20 are defective and the other are good. Nuri will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability she will buy it, she will not buy it? क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि 144 बॉल पेन्स है जिसमें 20 जो है डिफेक्टिव हैं। अब बोला न्यूरी कौन सा पेन खरीदेगी, न्यूरी तो गुड वाले खरीदेगी। अब उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो खरीदेगी कि नहीं खरीदेगी अगर उसके बाद डिफेक्टिव आता है, क्योंकि जो डिफेक्टिव आता है या नहीं आता है उस टाइम में फर्क नहीं पड़ता, हमें ये फर्क पड़ता है शॉपकीपर ने एक रैंडम एक पेन उठा दिया, उसके अंदर वो क्या होता है, डिफेक्टिव भी हो सकता है और गुड वन भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि वो बाय करेगी या नहीं बाय करेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। ठीक है, सो आपको यही वाला क्वेश्चन जो है ना मैं नेक्स्ट में पार्ट में करवाऊंगी, अभी करवा देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, वैसे मैं नेक्स्ट पार्ट में करवाती, वीडियो लंबी ना हो जाएगी, चलो कोई बात नहीं, फटाफट से कर लेते हैं हम। ठीक है, सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितना, 144 है आपका। उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स चाहिए आपको, सो आपको यहाँ पे क्या करना है, 144 और आपका कितना दे रखा है, 20 आपका डिफेक्टिव दे रखे हैं। सो ये कितना हो जाएगा, 144 माइनस 20 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, और 124। यस, ये कैसे किया, सब्ट्रैक्शन ट्रिक है इसके पीछे। ठीक है, सब्ट्रैक्शन ट्रिक आपको स्टार्टिंग में आ चुकी होगी, इसकी लिंक आपका आई बटन। ठीक है, सो यहाँ पर आपका 124 जो है ये है, तो आपका यहाँ पर डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, हेंस पी गेटिंग पी शी विल बाय इट। ठीक है, शी विल बाय इट इज इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी, शी विल बाय इट का 124 अपॉन में 144 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 31, और ये कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, कट कर लो आप इसे, कैसे करोगे देखो, ये कितना हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना हो जाएगा 72, अगेन 33 और ये 1 और क्या हुआ 36। ठीक है, आ गया, सही में आ गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब हम दिख रहा है ना, हाँ जी, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ये हमारा फर्स्ट वाला था कंप्लीट। सेकंड वाला क्या है हमारा, सेकंड वाला होगा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम कितने हैं हमारे, वो हमारे तो 20 ही है, वो बाय ना करेगी जो उसके, सो आपके कितना जाएगा 20, हेंस पी शी विल नॉट बाय इट, शी विल नॉट बाय इट, नॉट बाय। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 20 और टोटल कितना है आपका 144। सो यहाँ पे 20 अपॉन में 144 और ये आपका 10, ये आपका 72, ये आपका 5 और ये आपका 36, 5 अपॉन में 36 आपकी प्रोबेबिलिटी है। सो हेयर यू ऑल अंडरस्टैंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर, आपको मैंने यहाँ से कितने क्वेश्चन करवा दिए हैं, यहाँ से मैंने आपको करवाए हैं क्वेश्चन नंबर 12, है ना। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 12 to question number 21 we have completed in this video। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेकर आऊंगी क्या, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं लेकर आऊंगी क्वेश्चन नंबर 22 टू क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, सो स्टे विद मी टिल द एंड एंड हमेशा मेरे साथ रहना है, स्टे ट्यून्ड। और आपको इस चैनल में बहुत सारी फंटास्टिक वीडियोस आएगी, आपको उसके लिए क्या करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन बटन जरूर दबा देना है। Thank you so much for watching this video. Bye bye. Stay healthy, stay happy.